आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज को दो मेजर टाइप्स या दो मेजर स्टाइल्स में डिवाइड किया जाता है। उनमें एक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल और दूसरा है डेमोक्रेटिक या परमिसिव स्टाइल। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को ही क्यों देखना चाहते हैं, यानी आपको मेरी वीडियो से क्या डिफरेंट मिलता है। एक तो जो स्टाइल है वो मैं कोशिश करता हूं कि ज़रा नेचुरल सा रखूं। यहाँ पर पढ़ाने के लिए तो बहुत सिंपल था कि मैं दो स्टाइल्स बताता और दोनों को डिफाइन करके उनकी एग्जांपल दे के मैं चला जाता, लेकिन अब वीडियो के अंदर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें क्या मैंने अपनी तरफ से इनपुट दी है और कितना एफर्ट लगी है इसके ऊपर। आपका जो रिलेटेड नॉलेज है उसको मैं साथ साथ रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं, ताकि एक फ्लैट और प्लेन किस्म की वीडियो की बजाय आप जहां तक सुने आपको नॉलेज मिले। सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के चले जाना नहीं, बल्कि आप एक चीज से जुड़ी हुई दूसरा जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टीचिंग स्ट्रेटजीज के दो मेजर स्टाइल्स हैं, एक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल और दूसरा है डेमोक्रेटिक या परमिसिव स्टाइल। अच्छा, अब इस स्टाइल के आपने दो तीन नाम सुने होंगे और इस स्टाइल के भी आपने बहुत सारे और नाम भी सुने होंगे। अब जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है इसको ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज स्टाइल भी कह सकते हैं आप इनको ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं, आप इसको कंटेंट सेंटर्ड भी कह सकते हैं। इस तरफ जब आएंगे तो यहां पर डेमोक्रेटिक है या परमिसिव स्टाइल है, लेकिन आगे इसको डिवाइड करना शुरू कर दें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्टिविटी सेंटर्ड हो जाएगा। यानी इसके अंदर हमने कंफ्यूज नहीं होना। मेजर दो ही इसके स्टाइल हैं, एक ऑटोक्रेटिक और दूसरा है डेमोक्रेटिक या परमिसिव। ऑटोक्रेटिक क्या है? वन मैन शो है, और डेमोक्रेटिक इसके अंदर स्टूडेंट है, टीचर है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, परमिशन होती है। परमिशन देता है ये स्टाइल कि स्टूडेंट इंटरेक्ट करे, टीचर उनको गाइड करे, एक फैसिलिटेटर के तौर पर टीचर काम करता है और जो टास्क है वो सबका मुश्तरका तस्वुर किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जनाब। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दीज आर ट्रेडिशनल कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, यानी ये ट्रेडिशनल है, क्लासिकल है, एक जमाने से ये चला आ रहा है तो इसलिए ये ट्रेडिशनल हो गया। कंटेंट के ऊपर फोकस होता है और टीचर जो है इसमें मेन रोल प्ले करता है। टीचर को समझा जाता है कि ऑल इन ऑल यही है, यही बॉस है। हम इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल तस्वुर करते हैं। अब दूसरी तरफ भी हम देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल है। दीज आर बेस्ड ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये कीवर्ड है इसका। यानी जब दुनिया मॉडर्न हुई, पोस्ट मॉडर्न अब हो गई, तो उन्होंने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो इंटरेक्शन से बनता है। उसकी खूबसूरती इसी में है कि उसके जितने स्टेक होल्डर हों वो उसको अपनी मलकियत तस्वुर करें। तो ये मॉडर्न थ्योरी पे बेस्ड डेमोक्रेटिक और परमिसिव स्टाइल है ऑफ टीचिंग है। तो रिलेशनशिप यानी आपस में टीचर का स्टूडेंट का फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये नहीं कि टीचर काम दे रहा है और बच्चे उसको करके आएंगे, नहीं, टीचर का भी काम है, स्टूडेंट्स का भी काम है, मिलजुल के कर रहे हैं हमने। तो मेनली स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है इस डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी स्टाइल में। अब स्ट्रेटजी क्या है जी? इसमें लेक्चर स्ट्रेटजी है। कहाँ से डिराइव्ड है? मैंने आपको कहा ना, वैल्यू एडिशन आपको मिलेगी आइडियलिज्म से। यानी जो आइडियलिस्ट थे वो कहते थे टीचर सारा कुछ है और टीचर जो कुछ देता है वो सारा कुछ बच्चे को ऑब्जॉर्ब करना चाहिए और जो कंटेंट है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लेक्चर स्ट्रेटजी। दूसरे नंबर पे है जनाब ट्यूटोरियल, कि बच्चा क्लास के अंदर उसने इतना गेन नहीं किया या वो स्लो लर्नर है, तो उसको रेमेडियल मेजर्स उसके लिए लेंगे, उसको सेकंड टाइम में पढ़ाएंगे, उनको एक जगह पे बिठाएंगे। इंडिविजुअलाइज भी हो सकती है या जो ग्रुप है उसके अंदर भी आप उसका ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो मेन फोकस यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, कंटेंट है और टीचर जो है वो वही बॉस है। फिर आ गया जी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, स्किल
यानी स्किल के ऊपर फोकस है, प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस है, साइंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी जो टीचर है वो मेजर रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स उसको इमिटेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक उनमें स्किल डेवलपमेंट होती है। फिर है जनाब हमारा एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब ये आपको लगेगा कि शायद ये एक बहुत ही मतलब जदीद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, नहीं, ये है ट्रेडिशनल वे, जदीद ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो मेथड है या जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिशनल ही है। इसमें होता जी कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर, एक प्रोग्राम यानी इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये कंप्यूटर के ज़रिए भी हो सकता है, पेपर पेन के ज़रिए। आप एक टास्क मुकम्मल करते जाएं टीचर की असिस्टेंस से, फिर आगे बढ़ते जाएं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी ये टीचर सेंटर्ड ही रहेगा और या प्रोग्रामर सेंटर्ड ही रहेगा। तो इसके जो लीडर्स हैं उसके अंदर ये आपकी क्वालिफिकेशन लाजमी है, उसमें फिर आप आगे कंटेंट मास्टरी इसके अंदर लाजमी है। तो ये इसका जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर्स के ज़रिए या पेपर पेंसिल के ज़रिए भी इसको करवाया गया, यूरोप में इसको स्टार्ट करवाया गया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी प्रोग्राम होता जाएगा, आप एक लीडर अचीव करेंगे तो उसके बाद आपको जो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी बाद में जो तोहफा मिलता है, जो शाबाश मिलती है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को बेस बना के कि जनाब रिवार्ड एंड पनिशमेंट, आपको अगर गलत करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जो साइकोलॉजी है उसको मद्देनज़र रख के इसको बनाया गया और ये कुछ इस तरह से डेवलप हुआ। डेमोक्रेटिक या परमिसिव को हम देख चुके कि इसके अंदर ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड करता है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो किलपैट्रिक और जॉन ड्यूई की, इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यानी जॉन ड्यूई का ख्याल था, किलपैट्रिक ने इसके ऊपर काम किया। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी होती है जिसमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और बच्चे खुद से उसको डेवलप करते हैं। वर्किंग मॉडल्स भी हो सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ जो है ना वो ऐसी लिखने पढ़ने के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, आर्ट के प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, कोई गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग है वो उसकी, यानी इसका कोई एंड प्रोडक्ट कोई नई चीज़ होती है, कोई नया पीस ऑफ नॉलेज होता है। तो किलपैट्रिक ने प्रैग्मेटिस्ट यानी जो प्रैक्टिकल पे वो चीज़ जो अमली है और इस दुनिया में काम आती है, उसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो पेश की। दूसरा जनाब डेमोक्रेटिक के अंदर ह्यूरिस्टिक है, इसको PBLB यानी प्रॉब्लम बेस्ड, ये प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया और ये PBL भी इसको मैंने पढ़ा है कि ये प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम दिया जाता है, इसको पेश किया आर्मस्ट्रॉन्ग ने, कंफ्यूज ना होइएगा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक नई शक्ल दी प्रॉब्लम बेस्ड की। और ह्यूरिस्टिक क्यूरियोसिटी पैदा करता है, पौधा कैसे उगता है, इसको कितना रोशनी की ज़रूरत है, हवा में रखेंगे क्या होगा, और जो आप अंधेरे में रखेंगे, रोशनी के बगैर रखेंगे तब क्या होगा। तो इसके अंदर एक्सप्लोर करना होता है। तो ये जनाब आर्मस्ट्रॉन्ग ने पेश किया और क्यूरियोसिटी पैदा की स्टूडेंट्स के अंदर। मेन पर्पज़ यही है कि बच्चे खुद से क्यूरियस हों और अपना नॉलेज तलाश करते हुए जाएं, आगे बढ़ें। जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाले लोग थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी, उसी के बुनियाद पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड डेवलप किया और कि बच्चे खुद से करें, कहीं पर गलती करें लेकिन आगे बढ़ते जाएँ। जब उनको सक्सेस होगी, कामयाबी होगी, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी असाइनमेंट या टास्क मुकम्मल करते जाएंगे। रोल प्ले या साइमुलेशन, साइमुलेट करना, वैसा माहौल बनाने की कोशिश करना। जैसे मतलब एक मैंने यहाँ पर लिखा है शेक्सपियर, इसका ड्रामा उसको रीडिंग राइटिंग करवाने की बजाय उसके करैक्टर शेक्सपियर बन जाए, उसके अलावा बाकी जितने करैक्टर हैं वो क्लासरूम के अंदर या स्टेज के ऊपर एक स्पेशल एक्टिविटी के तौर पर करवाया जा सकता है, जिसमें मुख्तलिफ जो रोल्स हैं वो अपना रोल प्ले करें। और ये मुख्तलिफ यानी हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर या सोक्रेटिक मेथड भी इसको कहते हैं, सोक्रेटिस ने पेश किया एक क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए। यानी यहाँ पर जो है वो इनका मकसद ये था कि बच्चों को क्वेश्चन करवाना,
वो क्वेश्चन करें, उनके जहन में लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी उनकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। वो क्वेश्चन करें, उसके बाद जब उसको सेटिस्फाई होता है फिर अगला क्वेश्चन करें, और इसी क्वेश्चन के तहत वो नॉलेज का ज़ख़ीरा अपने पास इकट्ठा करते जाएं। तो ये था जनाब क्वेश्चन आंसर या सोक्रेटिक मेथड। फिर है जनाब हमारा डिस्कशन मेथड। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है जनाब इसमें, लिसन टू लर्न, यानी यहाँ एक दूसरे की सुन के, खुद भी आदमी बोलता है लेकिन दूसरों की सुन के बहुत सारा नॉलेज आता है, और आदमी को ये कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे कुछ आता है, ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है डिस्कशन मेथड के ज़रिए या डिस्कशन स्ट्रेटजी के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट है, ये टोटली डिफरेंट है होमवर्क से। होमवर्क एक अलग चीज़ है, आपने एक टास्क दिया जी, 10 लाइनें हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ये करके आइएगा, इसको हम होमवर्क कहते हैं। जो असाइनमेंट है उसमें आपने टास्क दे दिया, लेकिन वेल डिफाइंड आपका सोर्सेज के आपने कहाँ कहाँ, आपने लाइब्रेरी भी आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन लर्निंग से, आप वीडियोस के ज़रिए आप वहाँ से एक असाइनमेंट मुकम्मल करके आएंगे, और उस असाइनमेंट को इवेल्युएट किया जाएगा, बाकायदा इसके मार्क्स लगाए जाएंगे। जबकि होमवर्क के अंदर जो आपने किया उसको देखा और टिक कर दिया जी ठीक है। इसमें असाइनमेंट को इवेल्युएट किया जाता है, उसको रैंक किया जाता है, मार्क्स लगाए जाते हैं। तो असाइनमेंट में ये डिफरेंस है। आखिरी है हमारा CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। गेम्स के ज़रिए, साइमुलेशंस के ज़रिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, इसमें बच्चों के पास लिबर्टी होती है एज़ कंपेयर टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ लिबर्टी नहीं होती, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है ये। इसमें आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब रिक्वायर्ड आपका स्कोर हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके अंदर जब आप कोई अच्छा करते हैं, आपको स्टार दे मिल जाता है, आपको कुछ मिल जाता है, तो उस प्रोग्राम्ड लर्निंग के ज़रिए आप, एक लीनियर प्रोग्रामिंग है, एक ब्रांच प्रोग्रामिंग है, तो इसके अंदर बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का, इसके अंदर इतना लिबर्टी नहीं होती। कंटेंट जब तक तैयार नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते। इधर है कंटेंट तैयार करने के लिए आप गेम्स खेल सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को देख सकते हैं, साइमुलेशंस होती हैं या एनिमेशंस हो सकती हैं जो आपको असिस्ट करती हैं, और आपकी जो टीचिंग लर्निंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा कि मैंने कितना इसके ऊपर अपनी एफर्ट लगाई है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इनसे कनेक्टेड थी वो मैंने इसके साथ अटैच करने की कोशिश की है, ताकि आप जो कनेक्टेड नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स देने में आपने कंजूसी नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।